हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू के बारे में। इस फॉर्मेट मेनू पार्ट 2 में आज मैं आपको बताऊंगा क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, साथ ही साथ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसका कैसे प्रयोग करते हैं, आप कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं इनके बारे में भी मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा। इसी के साथ साथ बुलेट एंड नंबरिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में भी आज मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लोन फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ कि क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है। क्लोन फॉर्मेटिंग जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि फॉर्मेटिंग क्या होती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर हम इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर कोई दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर देने के साथ साथ इसकी साइज़ वगैरह जो भी है इसको बढ़ा देते हैं, ये हमारी फॉर्मेटिंग कहलाएगी। इसे बोल्ड कर दिए, फॉर्मेटिंग हो गई। अब इस फॉर्मेट को अगर हम चाहते हैं कि जैसा यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग दिया सेम फॉर्मेटिंग हमें इस वाली लाइन पे भी देना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वही क्लोन फॉर्मेटिंग ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करना होगा, जैसा फॉर्मेटिंग हम क्लोन करके दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट पे जाना होगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लोन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी ऐसी फॉर्मेटिंग चाहिए बस आप वहीं से सेलेक्ट करके छोड़ दीजिए। जैसे आप इसको सेलेक्ट करके छोड़ ही देंगे, तुरंत आप पा सकते हैं कि यहाँ पे जैसी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई की गई थी सेम फॉर्मेटिंग आपको इस टेक्स्ट पे भी अप्लाई मिलेगी। इसी तरह से आप यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एम होता है। आप कंट्रोल के साथ एम का भी प्रयोग करके अपनी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है अभी। अगर मैं इस फॉर्मेटिंग को पूरा क्लियर करना चाहता हूँ, यानी पहले जैसा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पे जाना होगा और फॉर्मेट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो भी पूरी फॉर्मेटिंग थी वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है, यानी हट चुकी है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के बारे में कि ये कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होती है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको किसी न किसी कैरेक्टर को सेलेक्ट करना होगा। तो आप उसके लिए यहाँ से किसी भी कैरेक्टर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप कैरेक्टर सेलेक्ट करिए या शब्द या फिर किसी एक पैराग्राफ या लाइन को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको जाना है कैरेक्टर पर। जैसे ही आप कैरेक्टर पर जाएंगे, कैरेक्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग से संबंधित आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पेज में कि ये इस तरह से लिखा हुआ है। अगर आप इसकी यहाँ से फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं प्रीव्यू के रूप में। तो जैसा भी आपको ये टेक्स्ट अच्छा लगेगा, जिस तरह से आप फॉन्ट चाहते हैं वैसा फॉन्ट आप चूज़ करिए। साथ ही साथ आप यहीं से बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं जैसा आपको ज़रूरत होगी। साथ ही साथ आप इनकी साइज़ को भी इंक्रीज़ अथवा डिक्रीज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप फॉन्ट की सेटिंग ही नहीं, आप यहाँ से फॉन्ट इफेक्ट की भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप फॉन्ट में कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ से फॉन्ट का कलर चूज़ करेंगे। यदि अगर आप उसको ट्रांसपेरेंस करना चाहते हैं यानी पारदर्शी दिखाना चाहते हैं, तो आप कितने % उसको पारदर्शिता दिखाना चाहते हैं इसको सेट करेंगे। जैसे 50% या 90%, जितने % आप ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं। मैं नहीं देना चाहता तो यहाँ से 0 सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए ओवर लाइनिंग कोई देना चाहते हैं, जैसे विदाउट सेलेक्ट करेंगे तो कोई भी आपके टेक्स्ट के ऊपर कोई लाइनिंग नहीं रहेगी। इसी तरह से आप सिंगल, डबल, बोल्ड, डॉटेड जैसा भी आप देना चाहते हैं इस तरह से आप यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन ओवर लाइनिंग का मतलब ये होता है कि ये आपके जो टेक्स्ट होंगे टेक्स्ट के ऊपर एक लाइनिंग दिया जाएगा। और ये जो आपने ओवर लाइनिंग दी, ओवर लाइनिंग का यदि अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओवर लाइनिंग का अलग से एक कलर चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप नीचे प्रीव्यू में देख पा रहे हैं।
स्ट्राइक थ्रू यदि अगर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंगल डबल डॉटेड जैसा भी देना चाहते हैं स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हैं। मैं इसे नहीं देना चाहता तो यहाँ से आप विदाउट पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से अगर आप अंडरलाइनिंग देना चाहते हैं तो अंडरलाइनिंग भी दे सकते हैं, जैसे सिंगल डबल डॉटेड जैसा भी आपको देना होगा आप इस तरह से डॉटेड के रूप में भी दे सकते हैं। अगर आप डॉटेड या अंडरलाइन देते हैं या किसी भी प्रकार का अंडरलाइन देते हैं तो अंडरलाइन का यदि अगर आप कलर भी चाहते हैं तो आप यहाँ से अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद कुछ इफेक्ट में भी देखिए, जैसे कौन सा केस आप रखना चाहते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड क्या होते हैं, स्मॉल कैपिटल्स क्या होता है। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपर केस का मतलब ये होता है कि जितने भी आपके कैरेक्टर होंगे सभी कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। लोअर केस से आपके जितने भी कैरेक्टर होंगे वो सभी स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। इसी तरह से यदि अगर आप यहाँ से कैपिटलाइज एवरी वर्ड का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। स्मॉल कैपिटल्स का प्रयोग करेंगे तो आपके जो कैरेक्टर होंगे वो स्मॉल में तो लिखे होंगे लेकिन कैपिटल में लिखा होगा। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए मैं आपको रिलीफ के बारे में बताता हूँ। रिलीफ में यदि अगर आप एम्बोस्ड कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके पीछे थोड़ा सा हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा है। यदि अगर आप इसको इनग्रेव कर देंगे तो ये यहाँ से अप साइड और लेफ़्ट साइड से आपको हल्का सा शैडो दिखाई देगा। अगर आप एम्बोस करते हैं तो ये राइट साइड और डाउन साइड से हल्का सा आपको शैडो दिखाई देता है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं कि आपका ये जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड है ये आपको ना दिखाई दे तो इसके लिए आप यहाँ से हाइडन का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो भी आपका टेक्स्ट सेलेक्टेड रहेगा वो हाइड हो जाएगा। आप इसी तरह से इसके पोजीशन को भी सेट कर सकते हैं। जैसे यदि अगर आप नॉर्मल चाहते हैं तो नॉर्मल सेट कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। आप इसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। इसी तरह से आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको वो कैरेक्टर सेलेक्ट करना होगा जिस कैरेक्टर को आप सब स्क्रिप्ट अथवा सुपर स्क्रिप्ट के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इसके बाद आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं, जैसे 0 डिग्रीज पे या फिर 90 डिग्रीज पे या फिर 270 डिग्री पे, जितना भी आपको यहाँ से रोटेट करना आप इसको रोटेट कर सकते हैं। यदि अगर आप इसमें हाइपरलिंक का भी प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से URL देना पड़ेगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरा हाइपरलिंक के बारे में एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ से भी जा कर के हाइपरलिंक के बारे में देख सकते हैं। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी तरह से आप हाईलाइटिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप हाईलाइट करना चाहते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो आप नन ऑप्शन का चूज़ करेंगे। अगर आप हाईलाइटिंग कोई कलर देना चाहते हैं तो हाईलाइट कलर पर जा करके आप यहाँ से कोई भी कलर ले करके इसके बाद आप यहाँ से ओके कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, इसी तरह से मैं आपको यहाँ से बॉर्डर पे भी कुछ सेटिंग बता देता हूँ। जैसे बॉर्डर के लिए अगर आप बॉर्डर नहीं चाहते तो आप यहाँ से नन चूज़ करेंगे। अगर आप चारों तरफ बॉर्डर चाहते हैं या फिर लेफ़्ट राइट बॉर्डर चाहते हैं या फिर अप और डाउन साइड बॉर्डर चाहते हैं, आप लेफ़्ट साइड ओनली चाहते हैं, तो इस तरह से आप बॉर्डर को भी दे सकते हैं। बॉर्डर देने के साथ साथ आप यहाँ से बॉर्डर की स्टाइल कैसे देना चाहते हैं ये बॉर्डर स्टाइल भी चूज़ कर सकते हैं। आप कौन सा कलर देना चाहते हैं कलर भी चूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने बॉर्डर की विड्थ कितना रखना चाहते हैं इसे भी चूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर आप बॉर्डर के साथ पैडिंग रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये जो आपको वाइट सा स्पेस दिखाई दे रहा है यही पैडिंग होता है। आप इसको कितना सेट करना चाहते हैं इसे भी बदल सकते हैं। इसी के साथ आप साइडों की स्टाइल भी बदल सकते हैं, जैसा भी साइडों रखना चाहते हैं। जिधर यदि अगर डाउन साइड रखना चाहते हैं या अप साइड राइट साइड रखना चाहते हैं या डाउन लेफ्ट रखना चाहते हैं, जहाँ भी आप साइडों रखना चाहते हैं आप इस तरह से साइडों पे क्लिक करेंगे। साइडों का कौन सा कलर देना चाहते हैं इसे सेट करेंगे। साइडों का कलर सेट करने के साथ साथ आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितना देना चाहते हैं इसको भी सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद आपने देखा कि मैंने कैसे फ़ॉन्ट की सेटिंग की। फ़ॉन्ट इफेक्ट की सेटिंग करने के बाद मैंने पोजीशन की सेटिंग की, हाइपरलिंक का सेटिंग की, इसी तरह से हाइलाइटिंग का और बॉर्डर का। मैंने इन सभी सेटिंग को करके, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कैरेक्टर की सेटिंग है। किसी भी कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करके, चाहे वो एक ही कैरेक्टर क्यों ना हो, आप उस पर ये इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये सभी इफ़ेक्ट अप्लाई कर लेते हैं, इफ़ेक्ट अप्लाई करने के बाद बस आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितनी भी सेटिंग मैंने किया है ये सभी सेटिंग यहाँ पे वही सेटिंग सेम अप्लाई हो चुका है। मैं इसे हटा देता हूँ, कंट्रोल जेड करके वापस चला जाता हूँ। कंट्रोल जेड से आप पुनः वापस जा सकते हैं। आइए अब मैं आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूं कि आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। इसके लिए आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पेज में इस समय एक पैराग्राफ है।
यदि अगर आप यहीं पे एंटर की का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके 2-3 पैराग्राफ तैयार हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 पैराग्राफ तैयार कर दिया। और भी यदि अगर आप कहीं क्लिक करके अगर एंटर कर देते हैं, एंटर करने से आपका एक नया पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने 3, 4, 5 पैराग्राफ बना लिए हैं। अब इन पैराग्राफ की यदि अगर हमें फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सिंपल है, फॉर्मेट मेनू पे जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कई टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे पहला इंडेंट एंड स्पेसिंग का, यदि अगर आप इन पैराग्राफ में अगर इंडेंट अथवा स्पेसिंग को सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा गया है बिफोर टेक्स्ट, यानी जो आपका पैराग्राफ होगा इससे पहले कितना स्पेस देना चाहते हैं आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जो आपका पैराग्राफ रहेगा वो थोड़ा सा राइट साइड जाएगा। तो इसी तरह से आप इस इंडेंट को भी सेट कर सकते हैं बिफोर टेक्स्ट यानी टेक्स्ट से पहले। आफ्टर टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के बाद आप कितना सेट करना चाहते हैं इसे राइट साइड से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप फर्स्ट लाइन को भी सेट कर सकते हैं, जैसा कि अन्य बुकों में आप देखते हैं कि ये पहली लाइन जो होती है थोड़ा सा राइट साइड से होती है। तो इसको आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, लिखने के बाद एंटर की प्रेस कर देंगे या फिर आप कहीं भी क्लिक कर देंगे, इससे ये पूरी सेटिंग हो जाएगी। आइए अब स्पेसिंग के बारे में बताते हैं। स्पेसिंग में देखिए यदि अगर एबव पैराग्राफ रखते हैं तो एबव पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि आपके पैराग्राफ के ऊपर आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं। साथ ही साथ बिलो पैराग्राफ का मतलब ये होता है कि पैराग्राफ के नीचे आप कितना स्पेस रखना चाहते हैं, आप इसे भी बढ़ा सकते हैं। लाइन की स्पेसिंग यदि अगर आप सेट करना चाहते हैं, लाइन स्पेसिंग में भी आप सिंगल या डबल जैसा भी आप लाइन स्पेसिंग सेट करना चाहते हैं इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डबल लाइन स्पेसिंग रख दी, इस वजह से ये लाइनों के बीच में काफ़ी दूरी गैप दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। सेटिंग को करने के बाद यहाँ से आप अलाइनमेंट की भी सेटिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको हमारी पिछली वीडियो से काफ़ी पता चला होगा कि लेफ़्ट राइट सेंटर क्या होता है, ये सभी अलाइनमेंट होते हैं। आप इन अलाइनमेंट के बारे में अच्छे से जानते होंगे यदि अगर आपने हमारी पिछली वीडियो का उपयोग किया है तो। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी जा कर के अलाइनमेंट के बारे में जान सकते हैं। आइए टेक्स्ट फ्लो के बारे में बताता हूँ। टेक्स्ट फ्लो के बारे में भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसी तरह से आउटलाइन और नंबरिंग के बारे में भी बताया गया था। आप यहाँ से टैब्स का प्रयोग करके देख सकते हैं। टैब्स क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 टैब दिए गए हैं। इसमें से यदि अगर आप लेफ़्ट टैब का प्रयोग करते हैं तो ये लेफ़्ट टैब जहाँ भी आप टैब स्टॉप पोजीशन लगा देंगे, जैसे यहाँ पे एक रूलर पे लगाया जाता है जिसको मैं अभी लगा के बता दूंगा आपको। जैसे मैं अभी आप सेट करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ से आपने लेफ़्ट टैब का यूज़ किया और फिल कैरेक्टर में आपने नन चुना है, और यदि अगर आप इस तरह से डॉट डॉट चुन लेते हैं, इसके बाद आप यहाँ से चाहे तो ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद आप जहाँ भी कहीं लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये टैब स्टॉप पोजीशन है। इसमें भी लेफ़्ट राइट और सेंटर होते हैं। ये टैब स्टॉप पोजीशन है, इनका प्रयोग आप अपने रूलर पे कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखा कि यहाँ पे हमने एक टैब स्टॉप पोजीशन लगा दिया, इसके बाद जो कुछ भी मैं कैरेक्टर लिखूँगा अगर मैं टैब की प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट उसी पैराग्राफ के नीचे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से इसकी सेटिंग की जा सकती है। मैं इसके बारे में आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊँगा। आइए दोस्तों, आप फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से जैसे आप पैराग्राफ में जाते हैं, ये टैब स्टॉप पोजीशन था। ड्रॉप कैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्रॉप कैप से क्या होता है कि जो आपके पैराग्राफ होते हैं उस पैराग्राफ का जो पहला कैरेक्टर है उसे आप कैपिटल लेटर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैपिटल लेटर है ये कितनी लाइन में ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 लाइन में ड्रॉप है। यदि अगर आप उसे 4 लाइन में ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, जिससे वो 4 लाइन में ड्रॉप करेगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कितने कैरेक्टर को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 जितने भी आप कैरेक्टर ड्रॉप करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 3 कैरेक्टर को ड्रॉप करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 3 कैरेक्टर को भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं, और कौन सा कंटेंट आप कौन सा टेक्स्ट को ड्रॉप करना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हमें फ्री दिखाई दे तो इस तरह से फ्री हमें दिखाई देगा। जैसा भी आप टेक्स्ट ड्रॉप करना चाहेंगे कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बॉर्डर के बारे में समझाया, सेम प्रोसेस वही है। इसी तरह से एरिया है, एरिया में आप जा कर के नन कर देंगे तो कोई भी कलर वगैरह नहीं रहेगा। कलर रहेगा तो कलर सेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप ग्रेडियंट की फीलिंग भी दे सकते हैं। जैसा भी ग्रेडियंट फीलिंग देना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रीव्यू में जैसा सेटिंग आप यहाँ पे करेंगे, आप इस एंगल को भी घुमा करके बढ़ा सकते हैं, जैसा भी एंगल पे सेट करना होगा। या बॉर्डर कौन सा देना चाहते हैं, कैसा बॉर्डर रखना चाहते हैं, इन सभी की सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं।
कलर चूज़ करने के साथ टू कलर और दूसरा कलर कौन सा रखना चाहते हैं ये सब कलर चूज़ करके यहाँ से आप बॉर्डर और फिर एंगल इसको घुमा सकते हैं। घुमा करके जैसा भी आपको सेटिंग अच्छी लगेगी आप यहाँ से इसको ओके कर देंगे। इसी तरह से आप टाइप में लीनियर है इसको एक्सेल भी कर सकते हैं। एक्सेल करने के बाद रेडाल ये एलिप्सॉइड या जैसा भी आप इसकी सेटिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। करने के बाद आइए अब मैं बिटमैप के बारे में बताता हूँ। आप यहाँ से बिटमैप पे जाएंगे। बिटमैप की भी कुछ सेटिंग होती है, जैसे आप अपने पेज में इस तरह से दिखाना चाहते हैं या फिर ऐसे सेटिंग करना चाहते हैं तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद आइए पैटर्न के बारे में बताता हूँ। यहाँ से पैटर्न भी आप दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सिंपल में पैटर्न बने हुए हैं। इन पैटर्न पे आप यहाँ से कौन सा कलर देना चाहते हैं आप कलर चूज़ करेंगे। इसके साथ दूसरा कौन सा कलर देना चाहते हैं दूसरा कलर चूज़ करेंगे। आपका ये पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। आप जैसे ही ओके करेंगे ये पैटर्न आपका अप्लाई हो जाएगा आपके पेज पर। आप यहाँ से हैचिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसा भी हैचिंग लगाना चाहते हैं अपने पेज पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका हैचिंग का यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं, कैसा कलर देना होगा। कलर देने के बाद इसको एंगल भी दे सकते हैं, कितने एंगल पे आप इसे रखना चाहते हैं। स्पेसिंग को भी सेट किया जा सकता है, इसके बीच में जो स्पेसिंग दी गई है। साथ ही साथ बॉर्डर का कलर भी कोई दिया जा सकता है। आप यहाँ से कलर वगैरह जो कुछ भी सेट करना चाहते हैं ये सब सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी दिखाई दी गई है। अगर नो ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। इसी तरह से आप ट्रांसपेरेंसी पे जा करके आप 50% या 20% जितना भी हल्का दिखाना चाहते हैं इसको आप लिखेंगे। लिखने से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसी तरह से आप ग्रेडियंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे टाइप में लीनियर है आप एक्सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको एंगल पे मोड़ सकते हैं। ये सब बॉर्डर वगैरह सब कुछ दे सकते हैं। तो आपको जैसा भी सेटिंग करना होगा आप यहाँ से सेटिंग कर लेंगे। जैसे मैं आपको टाइप के बारे में पूरा डिटेल से एक बार बाद में एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से आप इन सभी की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद आप जैसे ही ओके करेंगे, ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी मैंने सेटिंग किया ये सभी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। इस तरह से इसको सेट किया जा सकता है। आइए अब फॉर्मेट में आपको यहाँ से बताता हूँ बुलेट एंड नंबरिंग के बारे में कि बुलेट एंड नंबरिंग क्या होती है। तो बुलेट एंड नंबरिंग के लिए आप यहाँ पे जाएंगे फिर से फॉर्मेट पे। इसके बाद बुलेट एंड नंबरिंग के सेटिंग पे आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इस पर बुलेट भी लगा सकते हैं। जैसा बुलेट आपको लगाना होगा बस आप उस पर क्लिक कर देंगे, ये बुलेट अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप नंबरिंग देना चाहते हैं तो नंबरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा भी नंबरिंग आपको लगाना होगा बस आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। इसी तरह से सेम आउटलाइनिंग का भी प्रयोग होता है। अगर आप ये आउटलाइनिंग का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप आउटलाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसा भी चाहते हैं बस उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं इस तरह से यहाँ पे बहुत से इमेज दिखाए गए हैं, आप इन इमेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप अपनी लिस्ट में स्टार को दिखाना चाहते हैं तो स्टार को भी लगा के यहाँ से आप ओके कर सकते हैं। पोजीशन देना चाहते हैं कि जो आप यहाँ से स्टार लगाएंगे उसकी पोजीशन क्या होगी, अलाइन एट कितने पे इसको अलाइन करना है, कहाँ से नंबरिंग अलाइनमेंट कैसे होगी, अलाइनमेंट नंबरिंग आप किधर से करना चाहते हैं, लेफ्ट से करना चाहते हैं या राइट से, जैसा भी सेट करना होगा। नंबरिंग फॉलोड बाय टाइप स्टॉप के माध्यम से करना चाहते हैं। टाइप स्टॉप एट कितने पे टाइप स्टॉप आपका चलना चाहिए, जिस टाइप बटन आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं इसके लिए है। इंडेंट आप कितने पे सेट करना चाहते हैं इसको भी आप सेट कर सकते हैं। इसी के साथ आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर में आप देख सकते हैं कि इस समय ग्राफिक सेलेक्ट है तो यहाँ पे ग्राफिक लगाया गया है। आप यहाँ से ग्राफिक दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी गैलरी से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी ग्राफिक। अब आप यहाँ से देखिए बहुत से ग्राफिक दिए गए, आप इसमें से कोई भी ग्राफिक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो आपके कंप्यूटर में अगर कोई फ़ोटो वोटो वगैरह होगी तो आप उस फोटो को भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी विड्थ कितना रखना चाहते हैं इस विड्थ को सेट करेंगे। हाइट कितना रखना चाहते हैं इसको आप सेट करेंगे। यहाँ पे आपको ये सभी दिखाई देते रहेंगे जो भी आप सेट करते रहेंगे। इसके बाद आप यहाँ से अलाइनमेंट इसका अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसा भी आपको अलाइनमेंट चाहिए इसके बाद आप यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे, ओके क्लिक करने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारी बुलेट एंड नंबरिंग की सेटिंग हो चुकी है जैसा भी मैंने वहाँ पर सेट किया। तो सो आई होप दोस्तों अब आपको ये पूरी अच्छे तरीके से क्लोन फॉर्मेटिंग, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग, बुलेट एंड नंबरिंग की फॉर्मेटिंग, इन सभी के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।